मेरे दोस्त, इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वह बने जो होने का हम दिखावा करते हैं। मैं अगर मुसीबत में अकेला हूँ तो हैरत कैसी, हर कोई डूबती हुई कश्ती से उतर जाता है। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज ही हो, प्यार, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट है। कभी किसी को देकर तो देखो। इंसान की सोच ही उसे बादशाह बना देती है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास डिग्री हो। एक लड़की की इज्जत करना उसे खूबसूरत कहने से ज्यादा खूबसूरत है। सबसे ज्यादा आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला को सीख लेते हैं। वक्त को समझना समझदारी है, वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। यह सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और आगे चलकर जो होगा वह बेहतरीन होगा। याद रखना, दुनिया में कोई भी लड़का या कोई भी लड़की आपके माँ बाप के कार्य से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। जिनके पास लक्ष्य नहीं होता उनका मन फालतू कामों और तनाव में उलझा कर रखता है। इसीलिए एक बड़ा लक्ष्य बनाएं और रोज उसके लिए मेहनत करें। अगर बनना है तो बेस्ट बनो, वरना लोग तुम्हें बेस्ट समझने लगेंगे। जिंदगी की कीमत यूं ही बर्बाद ना करो। जिंदगी का नोट खर्च करने से पहले थोड़ा तो ख्याल करो कि खर्च कहाँ कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको अच्छा जीवन मिला है, इसे फालतू कामों में बर्बाद ना करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी टिप्स: धूम्रपान ना करें, रोजाना व्यायाम करें, सही मात्रा में नींद ले, अपने ब्लड प्रेशर को संतुलित रखें, खाना खाने से पहले अपना हाथ जरूर धोए, सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से धोए, नियमित रूप से अपनी बॉडी का चेक अप कराएं, अपने वजन को संतुलित रखें। अगर आप शराब पीते हैं तो उसका सेवन कम करें। शरीर में थकान और कमजोरी के लक्षण: रात भर नींद लेने के बाद भी थकान और कमजोरी महसूस होना, रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और सिर दर्द होना, डिप्रेशन महसूस करना, रात को नींद नहीं आना, शरीर में ऊर्जा की कमी होना, शरीर में आलस और सुस्ती महसूस होना। थकान और कमजोरी दूर करने का सरल उपाय: नींबू पानी के साथ शहद मिलाकर पीने से यह शरीर को ऊर्जा और ठंडक प्रदान करता है। यदि शहद का सेवन प्रतिदिन किया जाए तो यह शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में काफी मदद करता है। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं तो फल या सूखे मेवों का सेवन कर लें। जब ज्यादा थकान तनाव हो तब ग्रीन टी पीने से आपको फायदा होगा। यह आपकी बॉडी को ऊर्जा देती है और एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करती है। मेरे दोस्त, वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फलों का स्वाद दोनों ही व्यर्थ है। रात को सोने से पहले परमात्मा को धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने अब तक आपको ऐसे वायरस से मुक्त रखा। आप कितने भाग्यशाली हैं। दोस्तों, किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है जो परमात्मा आपको दोगुना करके वापस देता है, वह भी ब्याज के साथ। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई यह ना बोल पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। हार जाना गलत नहीं है, हार मानना गलत है। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। पूरे उत्साह के साथ जब आप कोई काम करते हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है। मेरे दोस्त, ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की देर है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नजरिया। दोस्तों, आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए, किसी और से नहीं। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। तुम्हारा जब भी हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। बीते हुए कल से सीखो, आने वाले कल का प्लान करो और आज का डटकर जियो।
पेड़ की डाली पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे टहनी पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा है। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। किसी इंसान से अधिक लगाव आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि लगाव से उम्मीदों का जन्म होता है और दूसरों से की गई उम्मीदें अंत में दुख का कारण बनती है। दोस्तों, खुद को अपनी नजरों से गिराना छोड़ दो। जब लोग तुम्हें ना समझे तो उन्हें समझाना छोड़ दो। जब जिंदगी तुम्हें नया मौका दे तो पुरानी गलतियां को दोहराने की गलती कभी मत करना। प्रयास करने वाला इंसान एक दो बार गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक दूसरों को उसकी अच्छाई नजर नहीं आती। दोस्तों, इतनी मेहनत करो कि साल के बाद कहीं भी जाओ उस महफिल में तुमसे बड़ा कोई दूसरा ना हो। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उसे करके दिखाना है। जब तक आप इसके लिए काम नहीं करेंगे तब तक आपको वह नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। कमर कस ले, क्योंकि ऐसे कठिन काम हैं जिन्हें फिनिश लाइन तक पहुंचना है तुम्हें। परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी भावनाओं को कभी भी अपनी बुद्धि पर हावी ना होने दें। हमेशा पॉजिटिव रहे। दोस्तों, एक अच्छे दिन और एक बुरे दिन में बस फर्क आपका नजरिया का है। अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को इस तरह से व्यवस्थित करें जो आपको जीवन में सफलता के लिए तैयार करें। इरादों में दम है तो मेहनत कभी धोखा नहीं देती। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, यह नीति दोबारा मौका नहीं देती। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। दुनिया के तो हजार मुंह है, सबकी सुनते रहोगे तो पीछे रह जाओगे। लोग धोखा गलत इंसान से खाते हैं और बदला सही इंसान से लेते हैं। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए प्यारे, दूसरों से नहीं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है जिससे ईमानदार व्यक्ति का ईमान ना डगमगाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। खुद को बदलने का सबसे तेज तरीका है उन लोगों के साथ रहना जो पहले से ही उस रास्ते पर है जिस पर आप जाना चाहते हैं। वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, बस खुद को हालातों से हारने मत देना। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, सफलता यूं ही नहीं मिलती। अपनी हाथों की लकीरों से नहीं, हौसलों से लड़ना पड़ता है। चुनौतियां आपको अधिक जिम्मेदार बनाती हैं। हमेशा याद रखें कि संघर्ष के बिना जीवन, सफलता के बिना जीवन है, मगर जीवन जीवन नहीं होता। हार मत मानो और सीखो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर हाल में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। यकीन मानिए, कोशिश कीजिए अगले 24 घंटे तक आपके दिमाग में एक भी नकारात्मक विचार न आए। आप अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखेंगे। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वह खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करें। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। जिस काम में माहिर हो उसे मुफ्त में मत करो, सही वक्त पर करवा देंगे एहसास। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। लोगों की राय से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दे। स्वयं को आगे रखना स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरी है। ज्यादा मत सोचो, बस वही करें जिससे आपको खुशी मिले। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं।
लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसलिए तो रिश्ते सुलझ कम और उलझते ज्यादा रहे हैं। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, तब तक आप किसी दूसरे का तो क्या अपना भी भला नहीं कर सकते। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए कि वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, यह वह अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। लाख जमाने की डिग्रियां हो हमारे पास, अपनों की तकलीफ ना पढ़ पाए तो अनपढ़ है हम। इंसान भी कितना अजीब होता है, पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। किसी दूसरे को दुख देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ नहीं करता। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। आत्मा कभी भी किसी का अपमान ना करे, ना ही किसी को तुच्छ समझे। शक्तिशाली हो पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जीवन में दो ही सच्चे साथी हैं, एक आपका किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। सब यही मिले हैं और यही बिछड़ जाएंगे। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक व्यर्थ है सारे मंत्र और जाप। अन्याय पर मौन रहने वाला सदा रोया है। धृतराष्ट्र के मन ने भी 100 पुत्रों को खोया है। किसी की फितरत को बदल नहीं सकते आप। प्यास को अगर प्यार से भी काटे तो भी आंसू निकल ही आते हैं। जन्म होने पर बटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का खेल, रात की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इंसान इन दोनों मौकों पर यह दोनों चीजें नहीं खा सकता। जिंदगी का क्या है, आकर नहाए और नहाकर चल दिए। दोस्तों, समझौता करना सीखो और थोड़ा सा झुकना भी सीखो। किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है उसे कुछ समय के लिए शांत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से अलग होने पर ही एक दूसरे का एहसास होगा। ताकत का होना ठीक है, लेकिन ताकत दिखाना गलत है। बुद्धिमान होना सही है, मगर हर बार बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना गलत है। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हो तो वहाँ झुकने में कोई बुराई नहीं, मगर तुम्हारे झुकने से अगर किसी का घमंड बढ़ता हो तो वहाँ झुकना बहुत बुरा होगा। सिर्फ गलत करने वालों के साथ ही नहीं, गलत का साथ देने वालों के साथ भी गलत होता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनकी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद करना किसी मजाक से कम नहीं। इस दुनिया में बेहतर से बेहतर बनिए, लेकिन सिर्फ खुद के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने खातिर नहीं। सच बोलकर दर्द शायद एक पल का जरूर होता है, मगर सच में सिर्फ सच्चाई बोलने मात्र से ही बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। झूठ बोलकर उस वक्त के लिए तो शायद बच जाओगे, लेकिन तब से लेकर सच के सामने आने तक उसके बोझ से ही दबकर मर जाओगे। उम्मीद उनसे करना ही क्यों है जिन्होंने आज तक सिर्फ निराश ही किया है। नजर सब पर रखना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर होना चाहिए। यह तो सब कहते हैं कि लोग मतलबी हैं, पर यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूँ। जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यह पंछी देख रहे हो ना, जो आसमान में उड़ रहे हैं।
यह है मेरा प्यार, और पंछी जो पिंजरे में कैद है वो है तुम्हारा प्यार। अधिकतर लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक्स नहीं होता, पर मेरा यह मानना है कि सॉरी और थैंक्स से रिश्ते बचा लिए जाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इस दुनिया को हमेशा ही कड़वा लगता है। जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना तो मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं। हमेशा दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं। हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं। हमेशा गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। औकात से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं सोना बनता है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान होने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। सोच यह ना रखो कि मुझे वह रास्ता मिले जो अच्छा हो, बल्कि सोच यह रखो कि मैं जहाँ भी कदम रख दूं वह रास्ता अच्छा बना लूं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना है। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं, केवल समीप जाने से, जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध। मांगनी नहीं पड़ती, केवल उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता बढ़ाइए, उनके समीप जाइए, सब कुछ बिन मांगे मिल जाएगा। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। बिना सोचकर दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। अगर हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा, अगर छल हुआ तो आगे चलकर हिसाब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता।
मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जय श्री श्याम।